कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुणात्मा, कई भक्त उपदेश ले लेते हैं क्योंकि हमारे भक्त जो पहले दुखी थे आज इतने सुखी हो गए हैं इस झूठे सुख को प्राप्त करके। पहले ये झूठा सुख भी नहीं था, उनको हर तरह से सुविधा परमात्मा ने दे रखी है, जो 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष से 10 वर्ष से लगे हुए, तो वो अन्य अपने रिलेटिव्स को या कोई और मित्र सखी सहेलियों को, उन सबको यही चेष्टा करते हैं समझाने की कि आप वहां चलो, नाम ले लो, सत्संग सुनो, तो जो ठीक है जिनकी बैटरी पूर्व जन्म की अभी चार्जड है, उनके सुख हैं, वो तो बात सुनते नहीं, वो तो टाल जाते हैं, फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं, फिर देखेंगे। अब फिर क्या देखेंगे, फिर तो कुमार देखेगा जब गधे बन जाएंगे। हमने तो ईब देखना होगा, बुराई छोड़ और परमात्मा की भक्ति कर, फिर क्या देखेंगे हमारे पास है। फिर तो परमात्मा ने जहां व्यवस्था कर रखी है वो तो फिर अगला ही देखेगा, हम कुछ नहीं देख सकते। अब गधा अपने पास तो कुमार देखेगा, फिर हम नहीं देख सकते, हमारा कोई चारा ही नहीं रहेगा। अब जैसे एक इंटरव्यू देने गया था कोई साक्षात्कार के लिए विद्यार्थी, उस इंटरव्यू लेने वाले ने प्रश्न किया कि भाई आप जंगल में जा रहे हो, वन में, और वहां तुरंत मोड़ मुड़ जाता है यू टर्न पे, और मोड़ मुड़ते ही तेरे सामने शेर खड़ा हो, सिंह, तू क्या करेगा? वो कहता फिर तो शेर करेगा, मैं क्या करूंगा, फिर तो शेर सिंह ही करेगा जो कुछ करना है, मेरा के ब्यों तो वहां फिर मैं क्या करूंगा। तो ऐसे ही गधा बनने के बाद तो कुम्हार करेगा, फिर वो देखेगा, हम क्या देखेंगे। फिर हमने तो अब देखना है, अगर कुछ देखा जाता है तो हमारे भक्त उनको लाते हैं जो कति कंडम हो रहे हैं कि ना देवता न सुनी उनकी, ना कोई जंतर मंत्र काम कर रहा, डॉक्टर से भी फेल हो लिए। फिर हमारे भक्त उनको गारंटी देकर जाते हैं कि आप चलो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब यहाँ आने वाले व्यक्ति को हम उपदेश देने से पहले बहुत बार हमारे भक्त भी समझाते हैं और साथ में एक फॉर्म देते हैं जिसके बैक में सारे नियम लिखे हुए होते हैं। उस समय तो वो स्वीकृति दे देता है कि हाँ ठीक है, जैसे कहोगे ऐसे कर लूंगा, क्योंकि उस पर आपत्ति घनी आई हुई है। और नाम लेने के बाद फिर वो मर्यादा ठीक से निभाता नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाता है। एक यहां पर आया था, उसके दोनों गुर्दे खराब हो रहे थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, 10 कदम चल नहीं सका था, और उसने
कोई ये चाम के जूतों की दुकान बना रखी थी। उसको बताया गया था कि ये चाम के जूतों की नहीं रखना, अगर आपने जूते ही रखने हैं तो चाम के नहीं रखना, क्योंकि ये पशुओं को बेरहमी से मारा जाता है और उनसे काट कर ये चाम तैयार किया जाता है। पहले पुराने समय में जो चर्मकार यानी चमार जो जूते बनाते थे वो जीवित पशु को नहीं मारते थे। पशु मर जाते थे, उनकी खाल उतार करके अपनी मेहनत से उसको फिर जूता बनाने योग्य तैयार कर लेते थे। अब वर्तमान की तरह एक एक व्यक्ति 6 जोड़ी जूते नहीं रखता था। एक जूता जोड़ी, वह भी कति टूट ले, लित्र बन ले, उसके फिर थेगड़ी लवाए जाते थे और पहनते रहते थे। अब वर्तमान में तो बहुत जुल्म हो रहा है। भैंसों को, काटड़ों को, गौओं को बढ़िया चाम बनाने के लिए एक ऐसा केमिकल प्रयोग करते हैं, जीवित को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, ताकि वो मांस समाप्त होकर के और चाम में समा जावे। और उसके जीवित के ऊपर ही फिर कहते हैं बहुत जबरदस्त गर्म पानी डाल देते हैं, वो फूल जावे और वो पशु बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। फिर उनको काट दिया जाता गर्दन से और फिर वो बढ़िया जूते बनाए जाते हैं। तो पुण्यात्मा, जिस दिन से इस दास को ये ज्ञान हुआ है चाम के जूते, चाम की बेल्ट उसी दिन से त्याग दी थी। ऐसे ही आप जी को चाहिए कि चाम प्रयोग ही करना बंद कर दो, फिर अपने आप इन जीवों की हिंसा बंद हो जाएगी। मांस खाना बंद कर दो, अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये बातें कहन सुन से नहीं, ये किसी तरीके से इनका अंत किया जा सकता है। आजकल और अन्य बहुत अच्छे ट्रैक्शन वगैरह के जूते आते हैं, उनको पहन लीजिए। और जैसे मिलिट्री वगैरह में है, वो सरकारी मामला है, गवर्नमेंट का है, वहां आपको दोष नहीं है। वो कैसे जूते पहनने को दिए, प्राइवेट फिर आप वो नहीं पहनोगे, केवल ड्यूटी के समय वो पहन सकते हो। उसके बाद अपना दूसरे सिंपल चप्पल पहन लो, चाहे हवाई चप्पल, ये भी बढ़िया। हमने अपने पापों के जो सोर्स हैं उनको खत्म करना है और जो पुण्य के सोर्स हैं उनको बढ़ाना है, तभी हम सुखी होंगे। तो यहाँ भक्तात्मा, तो उसने नाम लिया, नाम लेते हो ठीक हो गया। और यहाँ पर आया 1 महीने के बाद निशा मोटा हो रहा, रात चाल रहा, खूब नुसैर सपटे छक्कर, खूब डट का भोजन पावा, रोटी खावे, ठीक हो गया। 1 वर्ष के बाद उसको फिर तकलीफ एज इट इज होगी, और वो फिर रोने लगा, जी मुझे तकलीफ होगी। मैंने कहा अभी क्या बात होगी, भगवान बदला नहीं, परमात्मा वही, ये दास वही। अब जिसने ठीक किया था आज कैसे बीमार हो सकता है? कोई कारण बना होगा, कोई गलती की होगी तूने। ना जी, कोई गलती नहीं करी, रोज भक्ति करता हूं, मंत्र भी करता हूं, जोत जलाऊं हूं, पाठ भी करा दिया। अब हम असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन पता तो होता है, इस दास को इतना अनुभव है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर नियम तोड़े कोई आपत्ति फिर आ जाए। फिर बगैर पूरा क्लियर हुए बिना दास भी ज्यादा दबाव नहीं देता, कह देता अच्छा भाई कोई बात नहीं, फिर सुनेगा भगवान। उसकी डेथ होगी। फिर उनके साथी जो और वहां नाम लिया था जिन्होंने, जिनको और अच्छा दृढ़ विश्वास हो गया था और उसकी क्रिया से वो परिचित थे कि ये जानबूझ कर मरा है, उसने वो जूतों की दुकान पर चाम के जूते बेचने बंद नहीं किए थे। और भी एक आध जो बताए उनके साथियों ने कि उसने मर्यादा को भी तोड़ दिया था, क्योंकि सुखी हो गया, परमात्मा ने सुन ली। जब तो हृदय से रोए था और सुख होते ही परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है। तो पुण्यात्मा, आपका यहां आने का उद्देश्य केवल संकट निवारण करना ही ना हो,
देखो, वैसे तो दुखी इंसान भी यहां आ जाता है, उसके लिए वो दुख वरदान बन जाता है, क्योंकि वो दुख आपको भगवान से मिलाने में एक मीडिया का काम कर गया। और अब आप परमात्मा के चरणों में नहीं रहोगे, परमात्मा की मर्यादा में ना रहोगे, तो फिर जैसे थे, इसे तो पहले थे ही हम। तो यहां आपको बार बार प्रार्थना की जाती है कि महीने में एक बार अवश्य आइए। दूर देश के हैं वो 2 महीने में आ जा, और ज्यादा दूर के हैं 3 महीने में आ जाए। लेकिन आप विचार कीजिए कि एक डॉक्टर 10 दिन की दवाई देता है और 500 रुपए लेट लेता है, फिर 1 हफ्ते की देता है, फिर जाते हो, फिर देता है, फिर जाते हो, माने 2 साल तक चक्कर कटाएगा और जाना पड़े आपको। और यहां आने में आनाकानी करते हैं, पैसा नहीं जी, ऐसा एकाध करता, वैसे सभी नहीं करते। तो पुण्यात्मा परमात्मा पैसा भी देगा आपको, धन भी देगा, सुख भी देगा, आपकी आयु भी बढ़ा देगा। तो ऐसे आप जी यहां बार बार आओगे, परमात्मा के विधान से परिचित हो जाओगे, आप यहां उपस्थित उन पुण्यात्माओं से मिलोगे जिनके सब संकट दूर होंगे, तब आपको विश्वास दृढ़ होगा। और परमात्मा का विधान है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा और समय आए फल हो। परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक चीज धीरे धीरे लाभ होता है। जैसे एक आम के पेड़ को बीजता है माली, और उसमें सैकड़ों घड़े पानी की सिंचाई करता है, और फिर लगभग 4-5 पहले तो 8-8 वर्ष में जाकर के आम फल देने लगते थे। और जब वो आम का पेड़ सिंचाई ठीक करने से पेड़ बन जाता है, फिर फलों से लदपद हो जाता है, और इतने फल लगते हैं स्वयं भी खा ले, रिश्तेदारों को भी खिला दे, अपने मित्र प्यारों को भी खिला दे, तो भी वो आम समाप्त नहीं होते। तो पुण्यात्माओं, ये भक्ति रूपी आम का पेड़ अब आप जी को मिला है, आपको पौधा मिला है, बीज मिला है यथार्थ। पहले तो आम के स्थान पर आप जी ने बबूल बीज रखा था, आन उपासना रूपी बबूल कीकर, जो गलत नाम थे, शास्त्र विरुद्ध साधना थी, शास्त्र के विपरीत जो मंत्र आप जाप करते थे, आप बबूल बीज के पूजा कर रहे थे, सिंचाई कर रहे थे। अब आप जी को यथार्थ मंत्र यानी आम का पेड़, आम का बीज मिल गया। अब इसकी सिंचाई शुरू करोगे, और धीरे धीरे समय आने पर देखना, कुछ वर्ष के बाद आपका याद भी ना रहेंगे, हम कभी दुखी भी हुए थे। लेकिन कुछ पुण्यात्मा 1 महीने 2 महीने में कुछ तो राहत उनको मिल जाती है। 2 कारण होते हैं। एक तो पुण्यात्माओं रोग यानी संस्कार कमजोर थोड़े हों, वो जल्दी रिकवर हो जाता है। जैसे एक तो रोगी दीर्घ रोग ना हो, और एक दीर्घ रोग हो, तो जो दीर्घ रोग नहीं है और वो भी बीमार है, चला नहीं जा रहा, तो उसको ट्रीटमेंट करते ही राहत मिल जाती है। और जो दीर्घ रोगी होता है उसको डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती भी कर लेता है, आईसीयू में भी रख लेता है, लेकिन उपचार करके छोड़ दिया करे, और उसको और भी समय लग सकता है स्वस्थ होने में। तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा इस परमेश्वर के चरणों में आने के उपरांत। यहां ऐसे भी प्रमाण हैं कि नाम लेते ही तुरंत ठीक हो गए,
ऐसे भी प्रमाण है कि कोई 2 महीने 3 महीने के बाद स्वस्थ हो गया, हर तरह से राहत प्रारंभ होगी। कुछ ऐसे भी हैं जो 1 वर्ष तक भी लग रही हैं और कहते हैं जी अभी पूरा लाभ तो नहीं हुआ, तो उनमें कोई ना कोई त्रुटि है। परमात्मा कहते हैं साहिब के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। बाहर कनेक्शन एक ही लाइन से, मेन लाइन एक ही है बिजली विद्युत की, और दूसरों के घरों में सब पंखे भी चल रहे हैं उसी लाइन से कनेक्शन प्राप्त करके, और ट्यूब भी जग रही है, सब कार्य हो रहे हैं, यानी लाइट उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, और आपके यहां उसी से कनेक्शन है और आपके यहां वो कार्य नहीं कर रही है, तो आपका कनेक्शन लूज है या कनेक्शन कट चुका है, या फिर आप जिस वस्तु पर प्रयोग कर रहे हैं विद्युत को वो डिफेक्टिव है, वो चेक करनी चाहिए। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं यहां कई आते हैं, वो महान दुखी होते हैं, बहुत से ढेर सारे आपदाएं गिनवाते हैं, तो पुण्यात्माओं कुछ राहत तो उनको आशीर्वाद से ही मिल जाती है। फिर भी उसको राहत कम मिलती है तो मंत्र दिए जाते हैं, जाप कीजिए। उनसे भी कुछ राहत कम मिल रही है तो उनको एक विशेष हिदायत दी जाती है कि आप ज्योति के लिए व्यवस्था कीजिए, यानी 500 यज्ञ करने के लिए उनको सलाह दी जाती है जो ग्लूकोज का काम करती है। तो इनसे सब ट्रीटमेंट प्रारंभ हो जाता है, तो कुछ दिन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब कुछ भक्त आत्मा कहते हैं जी छोटा मोटा कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। पुण्यात्माओं हम काल के लोक में रह रहे हैं, यहां दुख के अतिरिक्त कुछ भी आपके पल्ले नहीं आ सकता। आपको सुख परमात्मा ही दे सकता है। आप जी ने किसी जन्म जन्मांतर में परमेश्वर कबीर जी के साथ रह करके उनकी शरण में कोई साधना की थी, और वो साधना जो अच्छी कर गए लेकिन पार हुए नहीं, वो फिर काल के जाल में रह गए। तो उन्हीं के पुण्यों को ये काल भगवान बर्बाद कराने के लिए राजा बना देता है, अच्छा IPS IAS बना देता है, बहुत बड़ा सेठ फैक्ट्री मालिक बना देता है, या बड़ा किसान बना देता है, कोई दुकानदार बना देता है। उसी के पुण्य को उसको दे रहा है। अब अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को अब से खा या खराब कर, और वो सारे जैसे कई देखे हैं डाके भी मारे और चोरी भी करें, हत्या भी कर दें, और वो कति ठीक ठाक, नो प्रॉब्लम, ना शरीर में गड़बड़ उनका, और खूब पैसा इकट्ठा कर दे। तो वो पिछले जन्म के पुण्य हैं, तब जब तक वह चलेंगे इतने चाहे वो कितने कुकर्म करे, गुट्टी भी लानता हो, हुक्का भी पीता हो, और भी सारे दुराचार करता हो, और फिर भी वो स्वस्थ नजर आ रहा है, वो ठीक नजर आ रहा है। तो पिछले पुण्य उसके जब तक साथ हैं, वो बैटरी चार्ज है, तब तक नो प्रॉब्लम, और जब वो बैटरी पिछली डिस्चार्ज होगी फिर देखना प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, यानी दुख पर दुख आएंगे। तो पुण्यात्माओं आप जी ने धैर्य रखना चाहिए। परमात्मा के चरणों में आने के बाद आप यहाँ वही व्यक्ति आया है जिस जो कति कंडम हो लिया, यानी 90% कह दूं तो भी कोई ज्यादा नहीं, जो इस दास के पास उपदेश लेने आए हैं परमात्मा कबीर जी की कृपा से आज वो सुखी हैं। यहाँ 90% वो प्राणी है जो कति कंडम हो लिए थे, जिनकी आस नहीं रही थी कि जीव अभी का, इस परिवार का भी, पूरे परिवार ने भी यहां तक सोच लिया था कि आत्महत्या करेंगे। आज उनकी फैक्ट्री लगी हुई है,
किस कारण से? कि बीमारी के कारण और दारिद्र्य के कारण है। और आज परमात्मा की शरण में वो पड़े रहे, आज चारों तरफ से सुख कर दिया। लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गुना समय आए फलो। अब एकाध भक्त कहता जी मन पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, और पूर्ण रूप से आराम होया नहीं। कुछ कहते हैं जी वो काम तो ठीक हो गया मेरा, और आपत्ति आ गई, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। तो वो कहता है जी बताओ हमने तो सारा कुछ कर लिया, फिर भी आपत्तियां आ रही है। पुण्यात्माओं, एक एक व्यक्ति को बार बार ये प्रश्न का उत्तर संभव नहीं। सत्संग के माध्यम से आप सुना करो, सीडी ले जाया करो, थोड़ा बहुत समय निकाल लिया करो, अपना घर पर सुने, सारे परिवार ने बैठा ले। क्योंकि जिस रंग में हम पहले रंगे हुए थे वो घना चढ़ गया है, और उसको उतारने के लिए ये बार बार सत्संग सुनना पड़ेगा। वो फिर हट जाएगा और मन में जो कुछ ये इस तरह की भावना आती है, हीन भावना आती है, वो ठीक हो जाएगी। अब जैसे कहते हैं जी छोटी मोटा कोई दुख बना ही रहता है, ये गॉड गिवन है, कबीर परमात्मा का दिया हुआ है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, सिला पड़ो जिससे नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि भगवान से ऐसा सुख ना मांगियो जिससे भूल पड़े भगवान की। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम ऐसी मांग रखना भगवान के समक्ष कि आग लगाई से सुख का जिससे भगवान का नाम छूट गया, और बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, हमना नहीं चाहिए वो सुख, और ऐसा दुख दिए रखना दाता तेरी भूल ना पड़े। तो ये दुख वरदान है यहाँ आपके लिए, और सुख आपका शत्रु है। आप यहाँ एक विद्यालय में हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, और जो बच्चे स्कूल में मौज मस्ती मारते हैं वो सदा दुखी हो जाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते। यहाँ सुख नहीं चाहिए आपको, यहाँ टाइम पास करने के लिए और कम से कम अपनी रिक्वायरमेंट रख के, इच्छाएं कम करके, और अब दुख सुख पाकर राम नाम का रगड़ा लगा दो, और जितना आते छूटे वो दान करो, और दान से कभी हानि नहीं होती जो सुपात्र को दिया जाता है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी मोहर लगा रहे हैं कि मैं कह रहा हूं भाई, दान देने तो धन नहीं घटेगा, ये तो कई गुना होकर आवेगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम वो क्या प्रार्थना करते हैं जी, कुछ ना कुछ अब भी दुख रहता ही है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि परमात्मा थोड़ा सा दुख हमारे ऊपर रखेगा, क्योंकि मन की आदत है सुख होंदे बकवाद ढूंढेगा, भगवान भूलेगा और ठेका याद करेगा, या किसी ताश खेल लड़िया ने ढूंढेगा, बकवाद करने तो मतलब। और दूसरा कारण ये है कि आपके ऊपर जो पाप कर्मों का प्रभाव अधिक है। एकाद तो यहां तक कह देता है अनजान, एकाद माई या भाई दोनों में से कोई ना कोई ऐसा कह देता है जो बोला जी मैंने पाठ भी करा लिया, मेरा तो फिर भी तकलीफ रहे से। अपनी आत्मा ये तो इस दास को पता है ना तकलीफ कितनी है, और अगर आपने ये पाठ करा रखा होता तो के बिजली गिरनी थी आपके ऊपर। अब जैसे सर्दी ज्यादा हो और सर्दी में आपने जुराब भी पहन रखी है और कमीज पहन रखा, स्वेटर भी पहन लिया,
तो और फिर ये कहे कि मैंने स्वेटर भी पहन ली, जुराब भी पहन रहा हूं, फिर भी मुझे सर्दी लग रही है, क्या फायदा स्वेटर का, क्या फायदा हुआ मुझे जुराब का। तो पुण्यात्मा, सर्दी अधिक है, लेकिन फिर भी जितना प्रोटेक्शन वो स्वेटर कर सकती है उतना तो बचाव तेरा कर रखा है। तो उसका ट्रीटमेंट, उसका उपचार क्या है, उसका विकल्प क्या है। एक वक्त कह रहा था बोला जी हमने तो नाम छोड़ दिया, न्यू का हमने पाठ भी करा लिया और जोत भी चढ़ा दी, हमें कोई लाभ तो हुआ लेकिन विशेष लाभ नहीं हुआ, फिर भी कुछ एक ठीक हुआ है, दूसरा थोड़ा बहुत फिर कोई दिक्कत आ जाती है, वो फिर वहीं चले गए जहां पहले धक्के खाया करते। अब ये ऐसे व्यक्ति ज्ञान की कमजोरी में यहां से दूर जा सकते हैं, इसलिए हम आपको बुलाते हैं, आपको यहाँ ज्ञान दिया जाता है। और जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा, जब तो कहते हैं बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़, और जैसे कागजात का इब सूझ जाए और निठोड़। तो वो कहते हैं हम तो नाम छोड़ दिया, पाठ भी करा लिया, कोई खास लाभ ना हुआ, और एक दो काम तक आपका ऐसा दुख दूर कर देंगे परमात्मा, जो इंसान हो तो भूल नहीं सकता, लेकिन हम शैतान हो लिए कलयुग में आके। आज जो सुख यहाँ पर आपको हो रहे हैं, ऐसा लाभ कहीं किसी एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक गांव में को बाबा जी कराया करता, और उसकी महिमा 7 पीढ़ी तक गाया करते, भाई हमारा दादा इतना बीमार हो गया था और वो महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक हो गया, और उसके बाद और कई मर लिए, वो दूसरी बात है, लेकिन वो याद रहेंगी उनके। और आज 6 सुख दे ले, 7वां ना हो बिना ज्ञान के व्यक्ति को, 7वां एक ना हो, जब बनो का हमने तो कोई फायदा दिखता ना, हमारी इतना बुद्धि का सतर गिर गया। इसलिए आपको रह रहकर यहां बुलाया जाता है कि आप सत्संग सुनोगे, ज्ञान से परिचित होगे, फिर इस सत्य के मार्ग पर आप आगे कदम रख सकोगे। अब जैसे कोई कहे कि मैंने स्वेटर भी पहन ली और जर्सी भी पहन ली और फिर भी सर्दी लगे है, क्या फायदा, क्या लाभ दिया जर्सी ने। तो उस जर्सी को उतार कर फेंक देने से कौन सी बुद्धिमत्ता की उसने। अब स्वेटर का जितना जो अपना क्षमता थी इतना बचाव होता तेरा कर रखे है, यदि जर्सी ना होती तो नमूनिया हो लेता तो पहले और मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो पुण्यात्माओं, जैसा भी आप पुण्य भक्ति धर्म प्रारंभ कर चुके हो, इससे लाभ अवश्य है। ये बात अलग है कि सर्दी अधिक है, फिर भी कानों को हाथों को थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो ही रही है, तो वो मार नहीं सकती आपकी, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन कर रखा है, स्वेटर और जर्सी पहन रखी है। अब कोई कहे कि मैं तो नाम छोड़ दूंगा, मुझे क्या लाभ हुआ, तो मरेगा फिर छोड़, यानी कोई कहे जर्सी निकाल लूंगा मन तो कोई लाभ नहीं हुआ, तो नमूनिया हो जाएगा। उसका क्या इलाज है कि फिर कंबल ओढ़ ले, यानी पुण्य से जितने से लाभ ना हो रहा तो और बढ़ाइए। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझकर इस परमात्मा के मार्ग को आपने अपनाना है, इस पर चलना है। पुण्यात्मा, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी बहुर न ऐसा दावे। आप जी का जीवन ऐसा है जैसे सुबह ओस गिरी हो घास पे और वो जल एक स्थान पर एकत्रित होकर उन पत्तों पर घास पर लटक रहा होता है, चमक रहा होता है सूर्य के प्रकाश में, जैसे मोती चमका करते हैं। परमात्मा कहते हैं फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता, सूख जाता है सूर्य की रोशनी से, सूर्य की गर्मी से। कहते हैं तेरा जीवन ऐसा है
जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, और गरीब दास कर बंदगी बहुर नहीं ऐसा दाव। क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके घर का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो उसी रूप में उसी शरीर में फिर तुम्हारे घर पर निवास किया, अन्य रूप में आ जा, लेकिन वो रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर सकता जो वहां अक्षति हो चुकी है। परमात्मा कहते आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी की जठो ठिकाना ना। कबीर साहब कहते हैं कि जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, उसका प्यास न भाग ही जब लग दसे नहीं आब। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखा करता था, और मंगलवार के दिन 100 रुपये की बूंदी बांट कर नो सोचा करता बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। और बूंदी के बाटी दुकानदार से लाकर और या तो वहीं से बांटना शुरू कर देते, या थोड़ी देर हनुमान जी का साथ में रख कर फोटो का और पढ़ कर हनुमान 40 फिर बांट दिया करते। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी साधना जो थी ये ओस चाट रहे थे तुम, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, इस तरह के कोई छोटा मोटा कहीं पुण्य कर्म में सहयोग दे दिया। कहती ये कंप्लीट नहीं था, ये तो ओस चाट रहे थे। जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। प्यास कैसे बुझती है कि 1-2 गिलास अच्छी प्यास लग रही है, 1-2 गिलास गट 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 पीवे और तब प्यास बुझे। पहले हमने देखी हमारी दादी एक अपनी चुंदड़ी के पल्ले का 100 रुपया बांध लिया करती, और हम पूछते दादी यो के बांध रहा, क्या उसका इसी कसूती गांठ ला दिया करती, कदे बालक ना खोल ले जा। और उससे पूछा करते क्यों बांध रखी है, जो बोली इसने ना खोलियो पाप लगेगा तुम। और किस लिए वो क्या कितने संकल्प करा करती, नो क्या करती, गाय का तो बच्चा हो जा बछड़ा दे दे गाय, और भैंस दे कटड़ी, और बहू का हो जा छोरा। एक उड़गा माड़ी तरह जब 100 रुपया चढ़ाऊं, यानी इतनी रिक्वायरमेंट रुपया 100 और तेरा के दो। तो ये ओस चाटने थे हम, और हमारी टेंडेंसी इतनी गिर चुकी थी पुण्यात्माओं, हमारी नीति भी साबित ना रही थी, भगवान के प्रति भी ना रही थी, हम इतने गिर चुके थे। अब परमात्मा का डर रहा नहीं, लेकिन फिर भी आत्मा को परमात्मा की चाह भूल नहीं पड़ी। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, उसका प्यास न भाग ही जब लग दसे नहीं आब। अपनात्मा जैसे इस दास का जन्म इसी क्षेत्र में था, हमारे ऐसे परिवारों में था कि वो सपने में भी राम का नाम याद नहीं रखा करते, कभी सपने में भी मुंह पर हमने राम का नाम नहीं सुना। हमारे माता पिता दादा दादी चाचा ताऊ ये बेचारे अपने खेती करा करते थे, उन नेक आदमी थे, किसी का बुरा नहीं करा, सपने में भी नहीं सोचा, अपना मजदूर की तरह धंधा करा, किसान का काम करते थे, और अपना करके खान में इनकी दृढ़ता थी, निश्चय था। वो तो बात अच्छी है, लेकिन भक्ति नहीं थी, ये बहुत खराब काम था। और कुछ ऐसे देखे हमने कि जैसे ये बेली चढ़ा का करते माता का ऊपर एक दड़ी गुड़, और ऐसे भी थे वो ठा लेते, जब कुत्ते का मार कर कुत्ते खाया करते उन्होंने, और बेचते उन्होंने, फिर दुकानदार हैं अगर बीड़ी पीते फिर उनका। यानी ऐसी स्थिति हमारी आ चुकी थी, भगवान से डर रहा नहीं था। और विशेषकर जैसे परमात्मा ने कहा कि दिल्ली मंडल पाप की भूमा, और धरती नाल जगाऊं सूमा। अब ये दिल्ली मंडल में जन्म था इस दास का,
ये पुराना रोहतक जिला जो था ये केंद्र शासित था पहले से। अंग्रेजों के समय में रोहतक जिला, पुराना रोहतक जिला, अब तो उसमें 3-4 जिले बन गए, और पूरी दिल्ली, तो ये केंद्र शासित था, यानी केंद्र का जो राजा बनता था उसका सीधा उससे संबंध रहता था। और दिल्ली मंडल पाप की गुमा। अब हमारे तो ऐसी सती थी जैसे दास ने बताई हमारी दादी जी की, और अपने के 100 रुपये का प्रसाद बांटा करते और उसमें बड़ी खुशी मना लिया करते थे। तो उस अक्षेत्र में इस भक्ति का प्रवेश करना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा कबीर जी की रजा हुई। रोहतक जिले से ही ये भक्ति का बीज पौधा प्रारंभ हुआ, और उसके बाद फिर अन्य पुण्यात्माओं तक भी ये सत संदेश पहुंचा। तो एक भक्त कह रहा था ने बोला, जी आप जी ने जिस क्षेत्र से ये भक्ति प्रारंभ की है, क्योंकि पहले ऐसा था कि 10 रुपये दान करनी आदमी को ढूंढा पाओ था। जब इस दास ने स्टार्ट की 2 रुपये चढ़ाया करते नो, मोड़ माड़ के दर जाया करते थे। जब नौकरी करते करते छुट्टी के दिनों में, जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती, तो पाठ करते थे हम 3 दिन का। तो शुक्र को चले जाते थे, शनिवार एतवार को भोग लगाते थे। और हम किराया नहीं लेते थे किसी से, अपने किराए से सभी जाते थे, क्योंकि हमें पता था कि ये लोग तो 100 रुपये में 4 डिमांड करनी है, और जब ना हुआ तो ये फिर बड़न भी ना देंगे हमने। तो हम अपनी तरफ से ही किराया भाड़ा, माइक, स्पीकर, सारा साजबाज लेके जाते। उनके वहां 3 दिन खाना अवश्य खाते थे, इसलिए कि इनको पुण्य मिलेगा इसका, और वो पाठ करते थे। तो आज वही अक्षेत्र के लोग आज लाखों दान कर रहे हैं, वो जो 100 रुपये में 3 डिमांड करनी थे। और एक भगत कह रहा था, जी युग अक्षेत्र तो ऐसा है, ऐसा भगत है कि एक बार एक आदमी की भैंस खूगी, दूध आड़ी, लागड़ भैंस गुम होगी, और पिता पुत्र भैंस ढूंढने चल पड़े। सबसे पहले गए भगवान शिव जी के मंदिर में। पिताजी ने कहा कि शिव जी बोले, यदि मेरी भैंस पागी तो आप 1 थन का दूध, जब तक भैंस हमारा दूध देवेगी आपका चढ़ाया करूंगा। 1 थन में जितना दूध सुबह शाम का होगा सारा आपके यहाँ समर्पित किया करूंगा, मेरी भैंस मिल जाए। दूसरे मंदिर में गया विष्णु जी के में 1 थन का वहां संकल्प कर दिया। तीसरे में गया हनुमान जी के, वहां 1 थन का वहां संकल्प कर दिया। चौथा माता के में गया, वहां 1 थन का वहां संकल्प कर दिया, और ऐसा ही कह दिया। अब वो लड़का बोला, पिताजी फिर भैंस का क्या करांगे, दूध तो देवता पीवेंगे, चलो अपना घर न चले। पिताजी कहने लगा, बेटा एक बार भैंस पालट दे, इनका जी जानेगा जिसे न दूध पियाऊंगा। तो ऐसे थे हम, भगवान से भी 2 नंबर में बात करा करते। आगे एक बार जा बात फिर देखा कि किसा दूध चढ़ावांगे इनका। तो पुण्यात्माओं, आज हम वही हैं जो पहले ऐसे थे। कहते हैं पहले परमात्मा हमें धन देता है, हमारी 100 प्रकार के आपदाओं को दूर करता है। सबसे पहले हम कहते हैं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू आप जी बिल्कुल नहीं छुओगे, ना फिल्म आदि देखोगे। शराब जो पिया करते थे उन्होंने शराब त्याग दी, बीड़ी पीते थे उन्होंने बीड़ी त्याग दी, सिगरेट त्याग दी। एक आधा भक्त अब बताया करता था हमारे को, जी मैं 2-2 बंडल पी जाता था। आजकल तो मेरे ख्याल में 10 रुपए का आता होगा बंडल। और पुण्यात्माओं, 1 बंडल 2 बंडल इंसान शराब बीड़ी पीता है, वो कितना तो प्रदूषण पैदा करे, और धन की हानि। वो बीड़ी छोड़ दी, यानी 10 रुपए का बंडल
या 5 रुपए का 6 रुपए का जैसा भी होगा, तो वो आनी ही है, और वो आनी खत्म हुई, वो पैसे बच गए। फिर जैसे बीमारियां होती थी, बीमारी परमात्मा नहीं होने देता, और आनी जो वैसे कोई कर्म का दंड आना था, नुकसान होना था, उसका प्रोटेक्शन भगवान शुरू कर देता है। जैसे एक बीमार हो गया भक्त, और कति सीरियस बीमार हो गया, उसने बीमार होते ही परमात्मा की जोत संकल्प करी। डॉक्टर के यहां गया तो कहते 2 घंटे में छुट्टी मिल गई। उसी बीमारी में वो बताता था कि पहले मैं 3-3 दिन हॉस्पिटल में रहता था और 3-3, 4-4 हजार रुपए मेरे खराब हो जाते थे। आज पहली बार कहता 2 घंटे मुझे छुट्टी मिल गई, और धीरे धीरे सदा के लिए वो रोग भी समाप्त हो गया। तो ऐसे परमात्मा जो 2000, 10,000 में हानि होनी हो, वह 10 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये में टाल देगा। तो इस प्रकार फिर आपको महसूस भी होगी, आप स्वयं भी महसूस करोगे कि आज शरण में ना होते तो ये नुकसान या बिजली गिरनी थी। वो पैसा बचाया, शराब पीनी छोड़ दी, घर में सुख, कड़ा मिट गई, झगड़ा घर का मिट्या, और कितनी हानि करा करता था। शराब पीने का तो एस्टीमेट भी नहीं लाया जाता, कितना नाश कर दे 1 महीने में, तो वो बुराई छूट गई। अब वो पैसा बचा, फिर परमात्मा प्रेरणा करता है कि आज जब मालिक की शरण में नहीं होता तो आज यहाँ इतनी हानि होनी थी, और आज ये थोड़े से में सुख हो गया मैं, तो फिर प्रेरणा करता है एक पाठ तो करा ही दूं। अब कबीर परमात्मा के विषय में दादू साहिब कहते हैं, करे कराव साइया, मन में लहर उठा और दादू शब्द जीव के वो आप बगल हो जा। कि परमात्मा पहले तो आपको धन दे, अपनी प्यारी आत्मा का उत्थान करने के लिए, उद्धार करने के लिए, नीत ऊंची करने के लिए, नीत साबित करने के लिए पहले तो उसकी 100 सुख दे, और उसको दिखा कर दे कि आज अगर मेरी शरण ना होता तुझे ये हो जाना था। फिर अंदर में प्रेरणा दे, बेटा दान करे, ये बाढ़ में भी तो जाना था, डॉक्टर ले हो या कोई चोर ले जाओ या कोई भैंस मर जाए एक मनमाने 50,000 की, और यहाँ 10 रुपये अपने दान पर लाओ। तो पहले तो धन दे और फिर परमात्मा प्रेरणा दे। अब सारा कुछ वही कर रहा आपके लिए, जीव नहीं कर सकता। जीव तो जीव का जीव है, जब मालिक का हाथ हट जाए 1 नया पैसा भी ना छूटे और 100 आपदाएं सहन कर लेगा। तो इस प्रकार इस परमात्मा के चरणों में आने के बाद आपको हर तरह से राहत मिलेगी, और जो वास्तविक हमारा उद्देश्य है जन्म और मृत्यु के इस भयंकर रोग को नाश करने का, वो तो अलग है। और ये सुख तो आपको रूंगे में देवांगे, रूंगे में। ये जो सुख आपने कितना भी ना मिले, सब जगह जा लिए, झाड़े लुआ लिए, सब कुछ तंत्र मंत्र कर लिए, देवी देवता पूज के देख लिए, ये संसारिक भौतिक सुख भी आपको नहीं मिल सके, क्योंकि आपके प्रारब्ध में नहीं थे। अब यहां आने वाले का प्रारब्ध नए सिरे से मालिक कबीर परमेश्वर लिख देता है। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है वो कुल के सतगुरु एक। वो परमात्मा यहां आने वाले प्राणी को अपनी तरफ से एक न्यारा सुख देता है। यहां तो हम आपको जो संसारी सुख था ये तो फ्री में देंगे आपको, और जो असली सौदा है वो तो परमात्मा पाने का और जन्म मृत्यु का रोग कटाने का। हमारे पहले गांव में ये आकर के कचरे बेचनिए, कोई आम बेचनिए, काकड़ी बेचनी है, और ये क्या करा करते थे, सब्जी बेचनी है, प्याज बेचने वाले तो हमारे जैसे लेते थे गांव की और माताएं बहनें, तो वो क्या करा करते, जैसे गेहूं के बदले में
एक पलड़े में तखड़ी के में गेहूं चढ़ा दिए तो क्या कहता था कि 2 बरके दूंगा, यानी एक पलड़े में जितने गेहूं तूने चढ़ा दिए इसके वजन के 2 बार सब्जी तोल दूंगा, यानी टिंडे तोल दिए 2 बार। ठीक हो गया, वो तो सौदा हो गया। उस गेहूं के बदले में 2 बार टिंडे ले लिए सब्जी खातर। फिर न्यू क्या करती है माताएं बहने, भाई रूंगा उड़ दे। वो रूंगा उस सौदे से न्यारा होता था, वो 4 टिंडे फिर घेर देता, अगले ये रूंगा ले जा। तो पुण्यात्माओं, यहां जो असली सौदा है वो तो जन्म और मृत्यु के रोग को काटने का है। और ये जो संसारिक दुख आपदाएं आपके ऊपर आ रही, ये तो यहां रूंगे के रूप में देंगे आपको परमात्मा कि ले ये भी रूंगा भी ले जा तू, तो रूंगे बिना पेटा भरा को नहीं। अब कितना कुछ दे देता, लेकिन बुढ़िया ने कहता ना, अकना मन तो पहले ठीक तोल दिया, रूंगा ना दूं तो उसने सारे न घेर दिया कर कि उल्टी ले राख अपना रूंगा पहले लूंगी। तो ऐसे परमात्मा रूंगा तो अवश्य देंगे आपको, ना आपका पेटा भरा को नहीं, यानी ये संसारी सुख तो अवश्य देंगे। दूसरा उदाहरण आपको बताया था कि जैसे इस साधना का उद्देश्य आप जी का, इस भक्ति का उद्देश्य आप जी का संसारिक सुख मांगना ना होना चाहिए, आपका उद्देश्य मोक्ष कराना होना चाहिए। और फिर मोक्ष कराने के उद्देश्य से जो तुम आप जी साधना करोगे, भक्ति करोगे, धर्म करोगे, उससे आपको संसारिक सुख तो बिना मांगे मिलेंगे। जैसे किसान का उद्देश्य गेहूं बीजना, केवल भूस प्राप्त करना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है कि कणक या गेहूं मिले, मेरा परिवार भी जो है ना भूखा ना रहे, और कुछ बच जाए तो बेच बेच कर मैं अपना घर का कार्य भी चलाऊं। लेकिन उसके साथ भूस तो अपने आप बन जाता है। गेहूं बीजने वाले का उद्देश्य भूस तैयार करना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है कि कणक को गेहूं मिले मुझे, मेरे बच्चे भी सुखी हों, भूखे ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं। और उसके साथ उद्देश्य से सब क्रियाएं करता है, उसमें सिंचाई भी करता है, खाद भी डालता है, रखवाली भी करता है, और काट कर निकाल कर फिर वो घर लाता है। यानी तूड़ा, यानी पशुओं का चारा, तो वो वैसे ही बन जाता है। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, और फल बाचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। अब इस प्रकार हम साधना करेंगे, परमात्मा को पाने का उद्देश्य रख कर अपना कल्याण कराने के उद्देश्य से, क्योंकि ये ग्लूकोज भी साथ आवश्यक होंगी, यानी 500 यज्ञ आपने करवानी पड़ेंगी। आप बहुत युगों से यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, दीर्घ रोगी हो गए हो, पुण्य बिल्कुल अक्षीण हो चुके आपके। अब जैसे सचिव त्रेता द्वापर में तीनों युगों में प्राणी के पुण्य साथ रहे, और वो अपने पुण्यों के आधार से सुखी रहता था, और साधनाएं भी शास्त्र अनुकूल करता था, और फिर भी घर में सुख, शरीर में सुख, परिवार सारा ठीक है। तो वो ये सोच लेते थे कि हम जो साधनाएं कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है। जैसे पहले ये दास हनुमान पुजारी था, और बाबा श्याम जी का भी पुजारी था, श्री कृष्ण मेरा इष्ट था, विष्णु जी की के ऊपर एक विशेष आसक्ता थी, भगवान शंकर भी परल यानी आदरणीय थे। इस तरह हम पूजाएं ढेर सारी करा करते थे, और घर में सुख होता था। जैसे विद्यार्थी को तो पास हो जाए उस समय शुक्र बना कर सारे देवता के गुण गाया करता, भलाओ हनुमान का, भलाओ बाबा श्याम जी का, और भलाओ भगवान श्री कृष्ण का, शंकर भगवान का पास करा दिए। फिर संतानों उत्पत्ति की इच्छा होती थी, लड़का हो जा, लड़का हो गया तो बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, इन्होंने लड़का दे दिया। अब पता चला कि ये तो कुछ देने के को ना, ये तो हमारा जितना प्रारब्ध है उसी को एज इट इज दे सकते हैं। यदि हमारे भाग्य में नहीं होता ये परिवर्तन नहीं कर सकते थे किसी भी प्रकार का।
और सब सुख थे, कोई आपत्ति नहीं आई थी, बालक की दया थी, को पिछली बैटरी अच्छी चार्ज हो रही थी, और साधनाएं जो करते थे उनसे ये सब सुख हो रहे थे। इन्होंने सोचा थे बाबा श्याम जी ने मौज मचा दी, बजरंगबली ने मौज कर दी। अब पता चला कि इनके 70 का की काम में कोई ना, इनके लेवल का नहीं है सुख, या कोई दुख देना है सुख देना। अब परमात्मा जो प्रसंग यहां से शुरू हुआ था उस पर अब हम आ रहे हैं दोबारा, कि वो परमेश्वर इतना दयालु है, हमें यहां आकर के फिर संभालता है, हमें प्रेरित करता है कि मूर्खों तुम फिर मुझे याद कर लो, फिर तुम फिर से ये साधना शुरू कर दो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा, सतलोक ले चलूंगा जहां तुम्हें कोई कष्ट नाम की चीज नहीं। उससे पहले ये काल हमारे साथ ऐसा जुल्म कर देता है कि हमें गलत ज्ञान पर इतना ठोक देता है, इतना आधारित कर देता है कि परमात्मा को पहचानना भी बहुत कठिन हो जाता है। पुण्यात्माओं, जिस समय हम इस काल के साथ यहां आगे, और जब हम वहां से आए तो हमारे पुण्य हमारे साथ बहुत थे, हम पुण्यों के से लदपद थे, हमारे संस्कारों की कोई गिनती नहीं, इतने पुण्य हमारे साथ थे। तो इसने हमारे को पहले तो ऊपर स्वर्ग लोक में रखा, और जिसके भी पुण्य अक्षीण होते गए उसको पृथ्वी पर पटकता गया, और फिर यहां गधे कुत्ते सुअर बनाता गया। एक साहूकार सेठ की बेटी एक निकम्मे से व्यक्ति के साथ भागगी और गढ़ते गढ़ाए धन लेगी। अब वो तलफंडर था, उस बच्ची के धन से ही अपने सारी मौज करे, दारू पीवे, बकवाद करे। वो जब क्षीण हो गया, खत्म हो गया, और उसने छोड़ के भाग गया, वह अंडा धक्के खाती फिर। तो ऐसे ये ब्लैक मेलर है ये काल। जब हम परमात्मा से विमुख होकर आए, इसके साथ भाग के आए, हम गणाए धन लाए थे, और वो धन इसने हमारा लुटवा दिया। फिर हमें गधेर कुत्ते सूर बनाकर यहाँ दुख देना शुरू किया। इसलिए दुख देना शुरू किया कि वो जिसने मुझे वहां से निकाला है वो दुख पावेगा, उसकी आत्माओं की अब्रानमाटी होगी, वो रोएगा बैठ के वहां पर। इस काल ने वहां बड़ा जुल्म किया था, जिसके कारण परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड समेत वहां से 16 शंख कोष की दूरी पर भेज दिया था। इस प्रतिशोध में ये काल हमें इतना कष्ट दे रहा है, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, इसमें कोई दया धर्म नहीं। यहाँ पर मकान के मकान गिर जाते हैं, 10-10, 20-20 आदमी इकट्ठी बिल्डिंगों में मर जाते हैं। एक बार 26 जनवरी सन 2000 को एक भूकंप आया था गुजरात में, और वो महल 3-3, 4-4 मंजिल की कोठियां, 5-5 मंजिल की कोठियां थी, और वो सारी की सारी एक सेकंड के अंदर सब विनाश को प्राप्त हुई। और उन मकानों को बनाने में जिन्हें 2-2 पीढ़ी लगी थी, उन्हीं में दब कर मर गए। पूरा परिवार के परिवार नाश हो गए, पूरा क्षेत्र में लाखों लोग मार दिए। तो इसका दया नहीं, क्योंकि हम इसके बालक नहीं हैं, हम कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। जब हम सतयुग में तो सुखी रहे, फिर आगे जब हमारे लास्ट में सतयुग के लास्ट में भी कष्ट आने शुरू हो गए, यहाँ पृथ्वी पर पटक दिए, गद्दे सूर बनाने शुरू कर दिए, तब हम रोने लगे, हे भगवान, हे परमात्मा, हमारी रक्षा करो। अब इसने भगवान भी बुला दिया, हमारे इंजेक्शन लगवा दिए 3, रजगुण, सतगुण, तमगुण। रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिवजी से। हम यहीं की वस्तुओं में नशे में जैसे इन्हीं की इच्छा में हमारी बुद्धि सीमित कर दी। जब हमारी ये बुरा हाल हुआ, और फिर इसके बाद तपस्या पर भूल कर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को, सूक्ष्म शरीर को, ये तपस्या एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तई जैसी, जैसे तई हो अगर रोटी पाउन की, इतनी काफी बड़ी है। और उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जो स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में होते हैं, उनको वहां भून कर खाता है। और वहां का जो कष्ट है वो अवर्णनीय है।
वहां ये जीव बुरी तरह चिल्लाते हैं, बहुत बुरी तरह, वहां आत्मा से रोते हैं ये। उनकी तपस्या पर उन प्राणियों को जलते हुए दुख पाते हुए देखकर परमात्मा के दिल में दया आई कि मैं नीचे जाता हूं और इन नालाकों को बताऊंगा, तुम ये भक्ति कर लो, तुम काल के जाल से छूट जाओगे। जब हम यहाँ आए तो प्रथम सतयुग में परमात्मा वहां तपस्या पर आकर खड़े हो गए, जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये भून रहा होता है। इसने एक समय फिक्स कर रखा है, इतने समय में ये सभी प्राणी वहां तपस्या पर उनको जलाकर भून कर उनमें से मल निकाल लेता है और जीव को वहां से भेज देता है, और उस गंध को फिर ये खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है तौबा बोल जाता है।